एल्गी के बाद इसमें नेक्स्ट हमारा आता है ब्रायोफाइट्स। एल्गी से ये बहुत ज़्यादा इवोल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस प्लांट हैं जो ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स में कौन कौन होता है? मेनली मोसिस और लीवर रोड्स, और लीवर रोड से मोसिस ज़्यादा एडवांस होते हैं, ये एडवांस प्लांट होते हैं। कॉमनली जो मॉइस्ट शेडेड एरिया में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एम्फीबियंस जो कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ब्रायोफाइट्स का मेन रोल होता है प्लांट की सक्सेशन में, और बेयर रॉक्स ओवर द सोइल उनके ऊपर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी। एल्गी से बहुत डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, मतलब इसमें स्पेशलाइजेशन जो इनके ऑर्गन्स की वो हो जाती है। थैलस, जैसे एल्गी में थैलस होता है, जो इनका थैलस होता है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है, मतलब जो एल्गीज थी वो बिल्कुल ग्राउंड के चिपकी हुई थी, और इनका जो बॉडी होती है वो थोड़ी अप होती है। ओके। और जो अटैच सबस्ट्रेटम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड। ओके। ट्रू रूट्स इनमें नहीं होती है, दे लैक ऑफ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, मतलब एज ए प्लांट की तरह इनका जो लीव्स रूट्स कुछ भी मतलब ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है, मतलब उनको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये रूट वाला पार्ट्स है, बट हम इसे ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करते। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ओके। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। मियोसिस, माइटोसिस आपने पढ़ा होगा। 2n जो क्रोमोसोम होते हैं, जो नॉर्मल जो बॉडी होती है किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म की, जैसे हमारी ह्यूमंस की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं, उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, और जो हप्लाइड सेल होती हैं उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जो मेन जो बॉडी होती है इनकी प्लांट्स की वो हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड बॉडी जब गैमेट प्रोड्यूस करती है तो इसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। जो मेन बॉडी होती है इनकी उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये गैमेट प्रोड्यूस करती है। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके मल्टी सेलुलर होते हैं, और मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जो कि बाईफ्लेजलेट, 2 फ्लेजला वाले एंथ्रोजोइड क्रिएट करते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनियम होता है। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप्ड सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, और बाद में जो इनके दोनों जो सेक्स गैमेट हैं उनके पास n और n नंबर ऑफ, दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर इन फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा। जाइगोट एज सच जैसे रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है, इमीडिएटली उसमें रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस नहीं होता है। जाइगोट क्या करता है, पहले मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है, और स्पोरोफाइट क्या करता है, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये प्लांट से डिस्टैच नहीं होता है, ये प्लांट के ऊपर ही रहता है। गैमेटोफाइट जो हमारा प्लांट है उसी के ऊपर रहता है, उसी से नरिशमेंट लेता है, और स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होती है, और मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। और जब ये स्पोर्स जो स्पोरोफाइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है प्लांट का, उससे स्पोर डिस्पर्सल होता है, और स्पोर्स में अब हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट हैं, n नंबर ऑफ गैमेट हैं, तो स्पोर्स होते हैं वो फिर दोबारा से एक गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करते हैं। और जो स्पोरोफाइट होता है इनका वो नॉन फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच होता है, वो उसी से नरिशमेंट लेता है, और उसके बाद में उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और जो कि एक गैमेटोफाइट में जर्मिनेट कर जाते हैं। अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें इनकी ब्रायोफाइट की, जो स्फेगनम होता है एक मॉस है, जो कि पीट मॉस जिसे हम कहते हैं, फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, और बिकॉज ऑफ इट हैज़ हाई कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, तो इसको हम पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। जैसे कई बार प्लांट्स का हमें शिपमेंट करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेते हैं, तो उसको इसके अंदर रैप कर देते हैं, क्योंकि ये वाटर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करता है, इसलिए उनमें वाटर की कमी नहीं होने देता है। और इसके 2 मैंने सब ग्रुप बताए हैं, जैसे लीवर रोड्स एंड मोसिस। आइए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है वो लीवर रोड की वो थाइलॉइड होती है, जैसे मार्केंसिया।
जो थैलेस होता है उनका डोर्सो वेंट्रिकली वो अप्रेस्ड होता है विद द सबस्ट्रेट, जो भी जिस भी स्टोन पे या फिर किसी भी चीज़ पर वो चिपके हुए हैं वो ऐसे अप्रेस्ड होते हैं उसके साथ में ही। ओके, और इनमें कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गिमी या फिर गिमा, सिंगुलर में गिमाज या गिमीज जो भी कह लो इसको, ये ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जिनमें स्मॉल रेसिप्टिकल का पाए जाते हैं, जिन्हें हम गैमा कप्स कहते हैं, जो कि एक थैलाई पर लोकेटेड होते हैं। ये जब भी इनका ब्रेक डाउन होता है, ये जो मेन प्लांट से टूट कर नीचे गिर जाते हैं, तो वहीं पर एक नया प्लांट बॉडी जर्मिनेट हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। और सेक्सुअल ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। एक सेम थैलस होता है, एक सेम प्लांट बॉडी पर भी दोनों सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं और डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। स्पोरोफाइट इनका डिफरेंशिएट होता है फूट, सिटा और कैप्सूल। 3 पार्ट होते हैं जो मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। आफ्टर मियोसिस जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं विद इन कैप्सूल होते हैं, और ये बाद में जो स्पोर जर्मिनेट करते हैं और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें मोसिस आर द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट। इनमें भी गैमेटोफाइट हैं। जो फर्स्ट स्टेज है इनकी प्रोटोनिमा स्टेज विच इज़ डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, वो डायरेक्टली स्पोर से बनी होती है, जो कि ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज होती है। जो सेकंड स्टेज होती है इनकी लीफी स्टेज होती है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से या फिर लेटर बर्ड से डेवलप करती है, जो कि अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस विद लीव्स बियर करती है। मतलब नॉट जस्ट ट्रू लीव्स, दीज आर फॉल्स लीव लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। बडिंग किस में होती है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग होती है, नॉट इन प्राइमरी से तो सेकेंडरी बनता है और सेकेंडरी में फिर बडिंग होती है और सेकेंडरी की ही फ्रेगमेंटेशन होती है। जो स्पोरोफाइट है मोसिस में वो मोर इलेबोरेट देन लीवर रोड्स से मोर इलेबोरेट होता है। अगर इनके हम एग्जाम्पल्स की बात करें, फिनेरिया, पॉलीट्रैक्टम, स्पैग्नम जिसे हम पीट मोस भी कहते हैं, ये इनके मोसिस के एग्जाम्पल। आइए एक बार इनके लीवर रोड्स और मोसिस के डायग्राम हम देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। और एनसीईआरटी में जो ये 2 डायग्राम दिए गए हैं, ये मार्केंसिया लीवर रोड है जिसमें आर्किगोनियोफोर जो कि एक फीमेल पार्ट है वो शो किया गया है, और N3-डाइफोर जो कि एक मेल है, जो कि एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट जिन्हें हम कहते हैं। और ये गीमास कप दिए गए हैं जो कि एक प्लांट जो फ्रेगमेंटेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और राइजोइड्स दिए गए हैं। और नेक्स्ट डायग्राम इसमें दिया गया है फिनेरिया और स्फैग्नम। फिनेरिया में 2 टाइप, ये दो फिनेरिया है, ये मोस होता है। मोसिस आर मोर इलेबोरेटेड देन लीवर रोड्स। उसमें गैमेटोफाइट दिया गया है और स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है, एज यू नो गैमेटोफाइट मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और जब ये मेल और फीमेल गैमेट जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट, यहाँ क्या होता है, जाइगोट में बिना रिडक्शनल डिवीजन के, बिना मियोसिस के माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से ये स्पोर बनते हैं। माइटोसिस से पहले स्पोरोफाइट बनता है, और वो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच रहता है, और उसके बाद उसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स मियोसिस से स्पोर बनते हैं, और मियोसिस से जो स्पोर होते हैं, जब स्पोर दोबारा से ग्राउंड की टच में आते हैं तो फिर वो जर्मिनेट करके एक नया गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। और ये लास्ट डायग्राम इसमें दिया गया है जो कि स्फैग्नम एक पीट मोस है। इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और नेक्स्ट इसमें आता है हमारा ट्रिडोफाइट। ट्रिडोफाइट्स में हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आते हैं, जिनकी एक मेडिसिनल पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये सोयल बाइंडिंग्स का काम करते हैं। ये फर्स्ट ट्रिस्टियल प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, बट दे आर लेक्स ऑफ सीड, ओव्यूल्स, ओवरी। ये फ्लावर वाला जो पार्ट्स होता है इनमें नहीं होता, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्ट्स नहीं होता। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो ट्रिडोफाइट्स फाउंड इन कूल, डैम्प, सेडी प्लेसेस लाइक ब्रायोफाइट्स। दीज आर नॉट लाइक
लार्जर ट्रीज फाउंड इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। और अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, जैसे ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट वाज मेन प्लांट बॉडी। इन केस ऑफ ट्रिडोफाइट देयर इज स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती इन ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी थी वो ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में नहीं डिफ्रेंशिएटेड थी, बट ट्रिडोफाइट्स नाउ मोर इवोल्व्ड देन ब्रायोफाइट्स। So here is true stems, true leaves and true roots is found, and also plant vascular system also found. अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, स्लेजनेला, और जिसमें क्या होता है, जो लार्ज मैक्रोफिल्स होते हैं एज फर्न, बहुत जो लार्ज टाइप के इसमें लीव्स पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है जो कि सबस्टेंडेड बाय लीव्स लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इसमें स्पोरोफिल्स होता है जो कि स्पोर बियर करता है। इन स्पोरोफिल्स में भी डिस्टिंक्ट कंपैक्ट, कई बार जो स्पोरोफिल्स होता है इनका डिस्टिंक्ट एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्ट्रोबिली और कोन्स कहते हैं, जो कि स्लेजनेला और इक्विसिटम में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया में स्पोर की प्रोडक्शन होती है, म्यूसिस होती है इन स्पोर मदर सेल्स। स्पोर्स मदर सेल्स में म्यूसिस होगी, स्पोर बनेंगे, फिर फर्दर डेवलपमेंट होगी। और अगर हम इनके प्लांट बॉडी के बारे में फर्दर डिटेल्स में जाएं तो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट तो इनमें होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। जो गैमेटोफाइट होता है वो इनका फ्री लिविंग होता है, जो कि प्लांट से डिटैच हो सकता है। थाइलॉइड जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। जो गैमेटोफाइट होता है उसको कूल सेडी प्लेस रिक्वायर्ड होती है टू ग्रो। इनका भी ये क्या है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नीड फॉर वाटर फर्टिलाइजेशन। देखो अब ये इनके लिए रेस्ट्रिक्शन होगी, वाटर इनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, इनको प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए एक कूल डैम्प और सैडी प्लेस चाहिए। इसलिए जो ड्राई एरिया होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर सकते, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इनका जो स्प्रेड है वो लिमिटेड है। जो गैमेटोफाइट होता है उसमें एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। एंथ्रीडिया मेल पार्ट और आर्किगोनिया फीमेल पार्ट होता है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायर्ड होता है। एंथ्रोजोइड जो कि मेल इनके गैमेट है उनको फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए, आर्किगोनियम के पास जाने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। और ट्रिडोफाइट्स को क्या कहते हैं, स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम। फिर मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद देयर इज ऑलवेज जाइगोट। और जाइगोट क्या करता है, एक मल्टी सेलुलर वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है, विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ ट्रिडोफाइट लाइफ। जैसे ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट वॉज डोमिनेंट एंड हेयर इज स्पोरोफाइट इज मेन डोमिनेंट प्लांट। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, ट्रिडोफाइट्स होते हैं, वो होमोस्पोर्स, दोनों सेम काइंड के स्पोर बनाते हैं। बट सम जेनरा ऐसे हैं जैसे स्लेजनेला, साल्विनिया, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ मैक्रो, एक लार्ज और स्मॉल काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं, जिन्हें हम हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं फीमेल और मेल गैमेटोफाइट को रिस्पेक्टिवली। जो बड़े वाला होगा फीमेल गैमेटोफाइट और जो छोटे वाला होगा माइक्रो गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। और दीज फिर जो दोनों हैं, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट्स के ऊपर ही रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो एंड टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। और फिर डेवलपमेंट, जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट है वो, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है और उसके बाद द इवेंट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेट, कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब ट्रिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ मेन क्लासेस दी गई हैं 4, जैसे सिलोप्सिडा जिसमें सिलियोटम प्लांट्स आते हैं, लाइकोप्सिडा जैसे स्लेजनेला एंड लाइकोपोडियम इसके एग्जाम्पल हैं,
स्पिनोप्सिडा इक्विसिटम जिसमें एग्जाम्पल है, एंड टेरोप्सिडा डरायोप्टेरिस और एडियंटम इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सबसे पहला इसमें स्लेजनेला, इक्विसिटम, फर्न और साल्विनिया। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जिम्नोस्पर्म। एज फ्रॉम इट्स नेम, जिम्नोज मीन्स नेक्ड, स्पर्मिया मीन्स सीड। ये जो प्लांट होते हैं इनके जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। बट जिम्नोस्पर्म में वो ओवरीज नहीं होती और ओवरीज से फ्रूट नहीं बनता। जो सीड होते हैं इनके एक्सपोज्ड होते हैं, जो कि बाहर दिख रहे होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टाल साइज्ड ट्री। जैसे मीडियम साइज ट्री भी हैं इसमें और टाल। ओके, एक जाइंट रेडवुड ट्री है जिसे हम सिक्वोया कहते हैं, जो कि टालेस्ट ट्री की स्पीसीज़ है। द रूट्स आर ग्रेटली टेप रूट्स। जो इनकी रूट्स होती है टेप रूट्स होती हैं। रूट्स के बारे में फर्दर अगर इनके डिस्कस करें तो कुछ जेनरा ऐसे होते हैं जिनमें रूट के साथ फंगल एसोसिएशन होती है, जैसे जिन्हें हम माइकोरेजा कहते हैं, जैसे पाइनस में होता है। और साइकस में क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड कोरोलोइड रूट्स होती हैं, जो कि एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया की इसमें एसोसिएशन होती है। और साइनोबैक्टीरिया की एसोसिएशन हमने कहाँ पढ़ी है, लेग्यूमिनस जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनमें हमने साइनोबैक्टीरिया की एसोसिएशन पढ़ी है। जो स्टेम होती है साइकस की वो अनब्रांच्ड होती है, और पाइनस और सीडरस की जो स्टेम होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। साइकस का प्लांट मेनली जो अर्बन्स एरिया में जो पार्क होते हैं उनमें साइकस के पेड़ जनरली मिल जाता है। द लीव्स, जो लीव्स होते हैं इनके सिंपल और कंपाउंड होते हैं। साइकस के पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। इन साइकस देयर इज पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वेल अडेप्टेड प्लांट होते हैं, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेदर कंडीशन को झेल सकते हैं। ह्यूमिडिटी, विंड, बहुत ही अडेप्टेड प्लांट्स होते हैं। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस टू द सरफेस एरिया। जो नीडल लाइक इनके लीव्स होते हैं वो सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ये प्लांट पाए जाते हैं तो ज़्यादा कम से कम इनमें अगर वाटर लॉस करना है तो लीव्स का सरफेस एरिया कम रखना पड़ेगा। और थिक क्यूटिकल की लेयर होती है इनके लीव्स पर, और जो स्टोमेटा होते हैं वो सकन स्टोमेटा होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेटेरोस्पोर्स होते हैं, जो कि प्रोड्यूस सप्लाइड माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल पार्ट होता है, और मेगास्पोर जो कि फीमेल पार्ट होता है। टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन सेम स्पोरेंजिया। एक ही स्पोरेंजिया में दोनों टाइप के स्पोर्स भी हो सकते हैं, और डिफरेंट प्लांट पे भी ये हो सकते हैं। अरेंज स्पायरली अलोंग एक्सिस, अगर एक पे होते हैं तो एक कोन की फॉर्म में होते हैं। द स्ट्रोबिली, बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेल स्ट्रोबिली। और जो दूसरी होती है वो फीमेल। और माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, जिसे हम गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन कहते हैं। अब जो देखो प्लांट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं, उनमें इवोल्यूशन के कारण जो ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और फाइनली जो लार्ज प्लांट हैं लाइक एंजियोस्पर्म, उनमें बहुत ही वेल अडेप्टेड सिस्टम होता है। जो पोलन ग्रेन होती हैं हाईली स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होते हैं, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। अगर इनमें हम अगर मेगास्पोरेंजिया की बात करें, जिसे हम फीमेल स्टोरबिल भी कहते हैं, और जो मेल और फीमेल स्टोरबिल दोनों सेम प्लांट में भी हो सकते हैं जैसे पाइनस, और डिफरेंट में भी हो सकते हैं जैसे साइकस। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलिस, एक जो न्यूसेलिस की सेल से डिफ्रेंशिएट करती हैं। न्यूसेलिस जो होता है वो प्रोटेक्टेड बाय एनवेलोप ऑफ कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल, वो ओव्यूल द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, जो फीमेल पार्ट ओव्यूल होता है वो मेगास्पोरोफिल पे डेवलप होता है, और उस पर फिर जो मेल गैमेट होते हैं, जो पोलन ग्रेन से होते हैं, वो एक्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, और फाइनली सीड में ट्रांसफ़र हो जाता है उसका, सीड में डेवलपमेंट उसकी फर्दर हो जाती है। यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो, ये साइकस जो पहला इमेज दिया गया ये साइकस का है। नेक्स्ट इज़ पाइनस,
ये ब्रांच्ड इरेक्ट जो प्लांट है। और थर्ड है इसमें जिंको जो कि एक लिविंग फॉसिल जिसे हम कहते हैं जिंको। अनलाइक ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म देयर इज मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट हैं उनकी फ्री लिविंग नहीं होते, वो प्लांट के ऊपर ही होते हैं। स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगी और सीड बनेंगे। सीड की क्या स्पेशलिटी होगी, सीड इसमें फ्रूट से कवर नहीं होंगे। ओके, और इसमें फ्रेंड्स जो फाइनली हमारा रहता है वो है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की बात हम जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म उसी में करने वाले हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। और जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक जो एंजियोस्पर्म है वो वोल्फिया है और टालेस्ट क्या है यूकलिप्टस। इनमें एंजियोस्पर्म में मोनोकोट डाइकोट जिसमें 2 कोटिल्डान्स होते हैं, डाइकोट होता है मोनोकोट। ये जो डिफरेंट वो एनाटॉमी और जो मॉर्फोलॉजी हम प्लांट्स की करेंगे उसमें ये पूरा कवर हो जाता है। और रिप्रोडक्शन में ये एग है, जितना भी एग अपरेटस है, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लिया, ये सारा हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। ये डबल फर्टिलाइजेशन और ये सब पूरा साइकिल उसमें हम करने वाले हैं। एक एक करके आइए इन डायग्राम्स को समझते हैं, इन लाइफ साइकिल्स को समझते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। इसमें क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होता है जो कि n इन नंबर होते हैं। ओके, अब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगी बाय माइटोसिस और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद 2n फॉर्म होगा और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहता है 2n स्पोरोफाइट, जो कि बाद में मियोसिस करके स्पोर बना देगा और स्पोर दोबारा से एज ए गैमेटोफाइट में जर्मिनेट कर जाएंगे। ये हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होता है ये मोस्टली जो लोअर प्लांट्स होते हैं हमारे एल्गीज होते हैं वो शो करते हैं। और उसके बाद होता है हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट होता है 2n इन नंबर, उनमें क्रोमोसोम होते हैं। और उसके बाद जो प्लांट है वो गैमेटोजेनेसिस करेगा, मियोसिस से जो गैमेट बनेंगे और फिर क्या होगा, जो गैमेट बनेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। n नंबर ऑफ इनमें क्रोमोसोम रहेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से जाइगोट 2n नंबर ऑफ बन जाएंगे और फिर जाइगोट से फर्दर स्पोरोफाइट की प्रोडक्शन होती है। ये डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हमें किस में देखने को मिलता है, मोस्टली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और फाइनल है हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इनमें जो मेन डोमिनेंस होती है वो स्पोरोफाइट भी होता है और गैमेटोफाइट भी होता है। स्पोरोफाइट 2n नंबर होते हैं क्रोमोसोम इसमें। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे, स्पोर फिर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट फिर गैमेटोजेनेसिस होगी, n और n नंबर ऑफ गैमेटोफाइट बनेंगे इनमें। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेंगे। जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि जो लाइफ में डोमिनेंट फेज होते हैं वो दोनों होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाली सेल्स होती है वो भी और डिप्लॉइड वाली भी। ये एक बार थ्योरी इसकी चैप्टर की रीड कर लेते हैं। आइए एक बार थ्योरी इसकी रीड कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा हैप्लॉन्टिक जिसे हम कहते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट बाय ओनली ए सिंगल जाइगोट। अब ये सिंगल जाइगोट है यहाँ पे, दिस इज ओनली स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड इट इज़ गैमेटोफिटिक। ओके, ओनली बाय ए सिंगल सेल, देयर इज़ नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होता है वो नो फ्री लिविंग, जाइगोट में ही मियोसिस स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद गैमेटोफाइट और वो बन जाते हैं। मियोसिस इज इन द जाइगोट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ हप्लाइड स्पोर एंड जो हप्लाइड स्पोर होते हैं वो एक गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज सच एज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट इनमें होता है और हैप्लॉन्टिक इसी लाइफ साइकिल का हम कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो एल्गीज हैं, मेन जो एल्गीज हैं, वोल्वोक्स, स्पायरोगेरा, सम स्पीसीज ऑफ द कलमाइडोमोनाज हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक टाइप में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज होता है। स्पोरोफाइट जो होता है डोमिनेंट होता है, 2n नंबर इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डोमिनेंट फेज होता है। और फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इंडिपेंडेंट फेज करता है। इसमें फिर क्या होता है, गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, n नंबर ऑफ गैमेटोफाइट्स, दोनों में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेंगे। और फिर
जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर क्या होगा, सीड बनेगा, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है। ओके, लास्ट है हैप्लोडिप्लोइडिक टाइप का हमारा जो लाइफ साइकिल है, मेनली ब्रायोफाइट्स और ट्रिडोफाइट में पाया जाता है। ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन है। हैप्लॉइड भी डोमिनेंट है इसमें, डिप्लॉइड भी। बोथ फेज आर मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, दोनों फ्री लिविंग रह सकते हैं। डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड, जैसे हमने ब्रायोफाइट और ट्रिडोफाइट में पढ़ा है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये, बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं रह सकते। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स आर डोमिनेंट इंडिपेंडेंट। अब डोमिनेंसी की हम बात करें, जैसे ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, बट स्पोरोफाइट भी है, बट शॉर्ट लिविंग, फ्री लिविंग है वो भी, पर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इट्स अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट भी है, हैप्लॉइड है और शॉर्ट लिव्ड है। सच पैटर्न हैप्लोडिप्लोइडिक पैटर्न इज सीन इन ट्रिडोफाइट्स। ओके, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। विद मोस्ट एल्गीज इन रेजा आर हैप्लोन्टिक। जो मोस्ट एल्गीज होते हैं वो हैप्लोन्टिक होते हैं। सम सच एज, ये एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जैसे एक्टोकार्पस और पोलिस्पोनिया। पोलिस्पोनिया एक रेड एल्गी है, ये एल्गी क्या करते हैं, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लोन्टिक, कैल्प्स। फ्यूकस एन एल्गी डिप्लोन्टिक, जो फ्यूकस है वो डिप्लोन्टिक टाइप की एल्गी हैं। ये लास्ट में जो एल्गीज के हैप्लोडिप्लोन्टिक एल्गीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको याद रखना है, ये एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो मेन एल्गीज होते हैं वो हैप्लोन्टिक होते हैं, बट कुछ एक डिप्लॉइड और हैप्लोडिप्लोन्टिक यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपने याद रखना है। आज का हमारा जो टॉपिक होता है यही और होता है। अगर आप सभी इस NCERT रिवीजन सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो।